नमस्कार दोस्तों। तो प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने एक ट्रेंडिंग टॉपिक के अंदर चल रहा है अयोध्या राम मंदिर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाला एग्जाम यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। और करंट में कौन कौन से बड़े शानदार पॉइंट बनते हैं वो आपको मैं इस क्लास के अंदर बताऊंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे, और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास रहे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज अपने चर्चा करेंगे अयोध्या धाम। अयोध्या जो राम मंदिर है उसका कल 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के के द्वारा। इसमें पढ़ेंगे राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया, राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया। ये सारी डिटेल आपको मैं इस क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा, और इस क्लास के अंदर वो क्वेश्चन मैंने दिए हैं जो एग्जाम में आने वाली की पूरी पूरी संभावना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा अपने प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर लगातार वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, और सुबह आपको डेली इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है इसी पर। और फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके अलावा अपनी जो है एनसीईआरटी बुक की टेस्ट सीरीज है, जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज है, और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है। को 2023 की इंडिया वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज लेना चाहे वो भी अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। तो इसके अलावा स्टार्ट करें आज की अयोध्या धाम राम मंदिर की बात करेंगे। तो इसी जय श्री राम का नारा लगाते हुए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, और आप सभी मुझे साथी जय श्री राम का कमेंट में आप जरूर जवाब दोगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, अयोध्या उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सबसे पहले आपको पता है कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। उत्तर प्रदेश में किस नदी के किनारे है, तो अयोध्या है उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे। किसके किनारे है, सरयू नदी के किनारे। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन एवं शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया, ये किया गया था 5 अगस्त 2020 को। कब किया गया, 5 अगस्त 2020 को इसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया था, क्योंकि उस टाइम में जब इस मंदिर का निर्माण वहां पर शुरू हुआ था 5 अगस्त 2020 को, और अब 22 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है। यानी कि 5 अगस्त 2020 से ना इस मंदिर की भूमि पूजन है, मतलब उसकी जो शिलान्यास है ना वो स्टार्ट हुआ था, मंदिर बनना स्टार्ट हुआ था। तब मोदी जी ने वहां पर इस समय 5 अगस्त को 2020 को आधारशिला रखी थी। श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई, तो यह आपको कल 22 जनवरी थी, तो कल 22 जनवरी 2024 को श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की गई थी। बाकी मैंने आपको जो सुबह मेरी 7 बजे इंडिया वर्ल्ड की करंट अफेयर्स की डेली क्लास मिलती है ना, उसके अंदर आपको मैंने पूरी डिटेल करवाई है, और पूरा टेस्ट भी आपको पूरे फैक्ट के साथ है। शाम को टेस्ट भी उसका ऐप के अंदर मिलता है। देखो, इस कार्यक्रम के अंदर 7,000 से अधिक गणमान्य व्यक्तियों ने इसके अंदर भाग लिया, और इसका समय आपको याद रखना है 12 बजकर 29 मिनट 3 सेकंड का समय से लेकर 12 बजकर 30 मिनट 35 सेकंड बजे तक रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। समय एग्जाम के अंदर 84 सेकंड का आपसे पूछा जा सकता है, इसके 84 सेकंड का समय लगा था। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, ये आपको पता होना चाहिए भी, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी। या सुबह ही मैंने आपको करंट की क्लास में करवाया है। राम मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट। कितनी है, राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है, 161 फीट है। और इसकी लंबाई है वो है 380 फीट है। 380 फीट इसकी लंबाई है, और चौड़ाई इसकी 250 फीट इसकी चौड़ाई है। देखो, यह मंदिर अपने आप में एक वास्तुशिल्प चमत्कार है, जिसकी लंबाई 380 फीट है लंबाई तो, और चौड़ाई इसको 250 फीट चौड़ाई, और ऊंचाई कितनी 161 फीट है। ये वास्तुकला की पारंपरिक नागर शैली का प्रतीक है। अब ये याद रखना है किस शैली का प्रतीक है, ये नागर शैली का प्रतीक है ये मंदिर। राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का क्या नाम है, राम मंदिर के जो मुख्य वास्तुकार थे उसका क्या नाम है, तो उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा। क्या नाम है, चंद्रकांत बी सोमपुरा। ये चंद्रकांत सोमपुरा है, ये राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार का नाम है।
प्रसिद्ध वास्तुकार चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके बेटे आशीष द्वारा डिजाइन किया गया यह मंदिर ऐतिहासिक मंदिर शहर में ये 2.7 एकड़ भूमि पर गर्व से खड़ा है। तो ये चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनका बेटा था आशीष द्वारा इस मंदिर का डिजाइन किया गया और ये मंदिर है ना 2.7 एकड़ भूमि पर गर्व से खड़ा है। अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनाया? अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को किसने बनवाया? तो ये कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज। कहाँ के? ये कर्नाटक राज्य के अरुण योगीराज, इन्होंने अयोध्या राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियों को बनाया है। देखो, कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई रामलला की मूर्ति 5 साल के बच्चे के रूप में भगवान राम की 51 इंच की काले रंग की छवि है। भगवान राम के ना इसमें काले रंग की छवि है। कितने इंच की है ये? यह 51 इंच की भगवान राम की ये छवि है और ये कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा तैयार की गई थी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव कौन है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं चंपत राय। कौन है? चंपत राय इसके महासचिव है मने हैं। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया? अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडपों का निर्माण किया गया? ये किया गया था 5 मंडपों का। कितने? ऑप्शन नंबर बी, 5 मंडपों के 5 मंडप में अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण है किया गया था। अब ये 5 मंडप है कौन कौन से? देखो, मुख्य तथ्य इस मंदिर में कुंडू, नृत्य, रंग, कीर्तन और प्रार्थना, ये नाम से ये 5 मंडप है। एक तो है कुंडू, एक है नृत्य, 2 नंबर, 3 नंबर पे रंग, 4 नंबर पे कीर्तन और 5 नंबर पे प्रार्थना। तो इस मंदिर में कितने मंडप हो गए? 5। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर यानी कि शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? तो राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए थे काले पत्थर का क्या महत्व है शालिग्राम शिला का? तो वो है भगवान विष्णु का प्रतीक। ऑप्शन नंबर बी क्या है? भगवान विष्णु का ये प्रतीक है माना गया है। राम मंदिर के उद्घाटन पर दुनिया का सबसे ऊंचा कितने फीट ऊंचा दीपक जलाया जाएगा? तो दीपक जलाया गया था, आपको पता है कितने फीट ऊंचा? ये 300 फीट ऊंचा। तो मैंने तस्वीर में आपको बताया था, इसमें जो है सीढ़ी भी लगाई गई थी इसमें चढ़ने के लिए और 300 फीट ऊंचा बहुत होता है। इसके अंदर आपको पता है दुनिया का सबसे ऊंचा दीपक है, कल 22 जनवरी को जलाया गया था यहाँ पर। उल्लेखनीय प्रदर्शन में 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक पूरे शहर को ये रोशन किया है। इसके इसके अंदर 1.25 क्विंटल कपास है और 21,000 लीटर तेल से बना ये दीपक अपने विशाल आकार से परे भी महत्व रखता है। तो एक देखो, 1.25 क्विंटल इसके अंदर कपास लगी है और 21,000 लीटर तेल से ये बना दीपक है। हाल में दुनिया का सबसे बड़ा ताला किस शहर से अयोध्या पहुंचा है? तो ये भी मैंने आपको करवाया। तो ये अलीगढ़ से दुनिया का सबसे बड़ा जो ताला है ना, वो अलीगढ़ के अंदर एक मूर्तिकार थे उन्होंने बनाया था, वास्तुकार ने। तो ये अलीगढ़ से अयोध्या के अंदर पहुंचा है। किसने बनाया था? कहां से? अलीगढ़ से। दुनिया का सबसे बड़ा ताला, इसका वजन है 400 किलोग्राम। 400 किलोग्राम का मतलब 4 क्विंटल। अलीगढ़ के 65 वर्षीय ताला बनाने वाले सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा ये तैयार किया गया था और ये सत्य प्रकाश शर्मा ना, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने ताला ये तैयार किया था 65 वर्षीय ताला बनाने के लिए। यह ताला कलात्मक का एक उल्लेखनीय नमूना है। इसकी 10 फीट लंबाई और ये 4.5 फीट चौड़ाई वाला ये ताला 6 महीने में बनाया गया था। ये लोहे का बहुत बड़ा ताला है। 10 फीट तो इसकी लंबाई है और 4.5 फीट इसकी चौड़ाई है और ये 6 महीने में सत्य प्रकाश शर्मा द्वारा तैयार है किया गया था। हैदराबाद में श्री राम कैटरिंग सर्विसेज के मालिक नागभूषण रेड्डी ने विशाल लड्डू प्रसाद भी तैयार किया है। अब देखो, एक ताला भी तैयार किया और वहां पर देखो दूसरा पॉइंट है कि एक हैदराबाद के व्यक्ति हैं, श्री राम कैटरिंग सर्विसेज के मालिक हैं नागभूषणम रेड्डी। इन्होंने क्या एक बहुत बड़ा लड्डू प्रसाद तैयार किया है और ये 1265 किलोग्राम का लड्डू प्रसाद तैयार है किया गया। तो 1265 किलोग्राम का किलोग्राम का एक लड्डू प्रसाद है वो अयोध्या के अंदर तैयार किया गया है। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? एक खूब सारी लंबी अगरबत्ती भी तैयार की गई थी। इतनी लंबी अगरबत्ती, उसको कल 22 जनवरी को अगरबत्ती की गई थी। तो 22 जनवरी 2024 को जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट है? तो ये 108 फीट लंबी है। कितने फीट है? 108 फीट है लंबी। राम मंदिर के लिए 108 फीट लंबी अगरबत्ती भगवान राम के मंदिर में जलाने के लिए गुजरात के वडोदरा से आई है। कहां से आई है? गुजरात के वडोदरा से। और इसका वजन करीब लगभग 3600 किलो।
कितना है? 3600 किलो वजन है इसका। और ये गुजरात के वडोदरा से अगरबत्ती आई है। कितने फीट लंबी है ये? 108 फीट लंबी। 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो ये रख दिया गया अयोध्या धाम। क्या कर दिया? अयोध्या धाम कर दिया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 30 दिसंबर 2023 को अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया? अयोध्या धाम। देखो, वर्तमान नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा करने पर किया है। यानी कि रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया और हवाई अड्डे का नाम है बदल दिया। हवाई अड्डा का नाम हो गया भाई महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। इंडिगो की उड़ानें 6 जनवरी 2023 को परिचालन शुरू करने वाली है। इसके बाद 16 जनवरी को एयर इंडिया की यहाँ से उड़ानें भी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम में कर दिया है। तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल दिया और हवाई अड्डे का भी नाम है बदल दिया। अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है आप हमारे अपने प्रदेश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा अयोध्या के राम मंदिर को समर्पित है स्मारक डाक टिकटों की एक सीरीज लॉन्च की है। हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? हाल ही में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की? ये की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। ये क्वेश्चन मैंने आपको सारे करवाए हैं, जो सुबह मेरी डेली करंट की क्लास आती है ना उसमें सारे करवाए हैं मैंने। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने रामलला दर्शन योजना प्रारंभ की है। अब ये होती क्या है? देखो, छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। रामलला दर्शन योजना प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए ये राज्य है वो हर साल लगभग 20,000 निवासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगा। यानी कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है ना, वो क्या करेगी? अब हर साल 20,000 निवासियों को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजेगी। जैसे अपने राजस्थान के लिए ना स्पेशल ट्रेनें शुरू होगी, स्पेशल हवाई जहाजें शुरू होगी। जो हमारी सरकार ने भी ऐसे कुछ फैसले लिए हैं कि लगभग जो है ये जो राजस्थान के निवासी हैं उनको भी अयोध्या के दर्शन करवाए जाएंगे, उनको भी यात्रा करवाई जाएगी। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है। तो ये आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, मैंने आपको बढ़िया तरीके से करवा दिए। अब ये आगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि आने वाला एग्जाम यहाँ से अयोध्या से आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं करंट के। इसलिए मैंने आपको जो डिटेल करवाई है ये बढ़िया तरीके से ध्यान कर देना, आपका क्वेश्चन आपका एक भी बार है नहीं जाएगा। तो ये अयोध्या धाम राम मंदिर के बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको करवा दी। छोटी सी क्लास थी, बाकी आपको सुबह मेरी 7 बजे निरंतर क्लास है मिलती रहेगी। तो जाते जाते सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।